हुआ है, ठीक है। और ये देखो याद रखो, ये सभी राज्यों के लिए रहेगा, अलग अलग लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा कि जो जो कि मध्य प्रदेश से हैं, जो उत्तराखंड से हैं, जो बिहार से हैं, जो झारखंड से हैं, ठीक है। तो उन सभी लोगों को यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बताई जाएंगी। इसके साथ नया जो एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके थ्रू यहाँ पे जो कि बेसिकली यहाँ पे आप बना सकते हो और किस टाइप से करना है। इसके साथ ही यहाँ पे काफी सारे लोगों की काफी सारा सवाल था, ठीक है। जैसे क्या सभी स्टेट्स का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, नाम अगर मिसमैच हो रहा है उसका कैसे करना है, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो आगे जाकर के क्या प्रॉब्लम्स आई, उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे कि जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि अभी तो आप अपनी फार्मर आईडी नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो क्या आगे जो कि चल करके कोई प्रॉब्लम आई, क्या कोई परेशानी आई तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जो कि आ जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाकर के फार्मर रजिस्ट्री यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे ही यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपके पास काफी सारे एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे शो होने लगेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री यूपी लिखा हुआ है, फार्मर रजिस्ट्री एमपी लिखा हुआ है, फार्मर रजिस्ट्री गुजरात लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे और भी काफी सारे जो यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे आपको अपने स्टेट के हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। जो उत्तर प्रदेश से है यूपी वाला डाउनलोड करना है, जो मध्य प्रदेश से है उनको एमपी वाला डाउनलोड करना है, जो गुजरात से उनको गुजरात वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड करना है। आप अपने राज्य को यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना है आपको, और देन उसके बाद आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके साथ एक और एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी और इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे ये हकछात करके एक एप्लीकेशन रहेगा, देन उसको सर्च करके ये नाम आप सर्च कर सकते हो। देन उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। एंड इसके बिना अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करोगे तो इसके बिना आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नीचे जाइए। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ स्टेप्स ऑफ मिल जाएगा कि यहाँ पे सारा जो डिटेल्स हो यहाँ पे डालने के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बस आप नए यूजर हो, आप पहली बार अगर एंट्री आ रहे हो इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। तो साइन अप का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है कि ऑथेंटिकेट करना होगा अपने आधार कार्ड के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए और इस चीज को समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक ओटीपी का ऑप्शन है। या तो चाहो कि आप अपने आधार नंबर डाल के यहाँ पे आप ओटीपी के थ्रू जो आपका मोबाइल नंबर पे जो कि लिंक है आधार कार्ड से वहां पे ओटीपी जाएगा, देन उसे आप वेरीफाई कर सकते हो। या तो यहाँ पे आप फेस वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, फेस अपना दिखा करके देन उसको वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज करना है। एंड देन उसके साथ ही यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। अब देन उसके बाद जब यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल करके हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। देन यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपना ओटीपी जो है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना ओटीपी डालना है, देन उसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। बस इतना सिंपल सा ही प्रोसेस आपको करना है। तो जैसे ही आप अपना जो कि यहाँ पे ओटीपी डालोगे देन उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आधार कार्ड वेरीफाइड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपकी जितने भी केवाईसी की जो भी सारे डिटेल्स वगैरह हैं, चाहे वो आपका नाम हो गया या लोकल लैंग्वेज में नाम हो गया, फिर जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और ये जो आपका फोटो रहेगा वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप उसके साथ ही यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा कि किस स्टेट से हो, आपका एड्रेस क्या है, एंड यहाँ पे आपका लोकल एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, विलेज क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, क्योंकि आपने आधार से तो वेरीफाई कर लिया, लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करना है एग्री स्टेट के थ्रू, ठीक है। यानी कि ये जो ऐप है इसका नाम ही एग्री स्टेट है, ठीक है, एप्लीकेशन का जो आपने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। आप चाहो तो जो आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर वो आप डाल सकते हो, या अगर आपको कुछ नया जो कि नंबर डालना है वो भी आप डाल सकते हो। टोटली आपको पर डिपेंड करता है, ठीक है। डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, तो वो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। जैसे यहाँ पे आप ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है। मान लीजिए कि अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो फिर यहाँ पे आपको एक रीसेंट का ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, दोबारा से आपके पास ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। देन ये होने के बाद अब आपको जो कि लास्ट जो प्रोसेस करना है वो पासवर्ड को सेट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो कि पासवर्ड डालना है, या तक कि पासवर्ड थोड़ा सा जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यादव @1235A, ठीक है, कैपिटल लेटर में ए। अब ये क्या है कि इसमें अल्फाबेटिक भी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है ये अल्फाबेटिक भी है,
सिंबल भी आ गया एंड न्यूमेरिक भी आ गया, फिर कैपिटल लेटर में भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आपको इसी को यूज नहीं करना है। जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, आप इस टाइप से अपना खुद का पासवर्ड बना सकते हो। कोई भी पासवर्ड आपको रखना है, याद रखो कि ये पासवर्ड हमेशा आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाओगे, लॉगिन कर पाओगे एप्लीकेशन को, ठीक है। ये होने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वापस से लॉगिन वाले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। अब इस बार क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है। अब आप बोलोगे यूजर नेम क्या रहेगा, यूजर नेम जो मोबाइल नंबर है आपको वही मोबाइल नंबर ही डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद पासवर्ड डालना है, कौन सा पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था, ठीक है। वो पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है YB246, ठीक है। तो यही जो कैप्चा कोड है वो यहीं पे आपको फिल करना है, इंटर कैप्चा पे क्लिक करना है। देन जब आपको कैप्चा कोड डाल दोगे तो साइन इन करना है, यानी कि लॉग इन कर लेना है आपके अकाउंट को, ठीक है। बस इतना ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे फिर आपको जो कि ऐसा ऑप्शन इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एज अ रजिस्टर एज अ फार्मर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर का कंफर्मेशन पूछेगा, ठीक है, कि क्या आप अपने मोबाइल नंबर को जो है वो रजिस्टर मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो फार्मर के लिए कोई अपना दूसरा नंबर रखना चाहता हूँ तो यस पे क्लिक करके आपको अपना जो नंबर चेंज करना है, OTP वगैरह डाल करके वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। सिंपली नीचे आ जाइए। देन जब अगर आप वेरीफाई कर लोगे अपने मोबाइल नंबर को तो इस टाइप से वेरीफाई ओके हो जाएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ईमेल आईडी डाल करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। बस नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे सारी जो डिटेल्स हो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। एंड यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो उसको आपको डाल देना है, फिल करना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको अपना कास्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। देन वहाँ पे आपको ये सारी जो डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है प्रॉपरली आपको कास्ट वगैरह की जो कैटेगरी है वो डालना है, आइडेंटिफाई का जो नाम है वो डाल देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड के थ्रू जो आपका फोटो रहेगा वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे रूरल है, अर्बन है, आप कहाँ से हैं, रूरल मतलब होता है कि यहाँ पे गांव से, ठीक है। अर्बन मतलब होता है शहर से, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना, आप जहाँ पे भी रहते हैं वो। अब आप जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उसकी एड्रेस क्या है, लोकल में आपका एरिया क्या नाम है, सिटी स्टेट का जो है वो क्या नाम है, एंड प्रॉपर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। वो सारी चीजें रहेंगी। अच्छा जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं मैं जो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है ऑटोमेटिक आधार कार्ड के थ्रू वो ओल्ड हो चुका है, यानी पुराना हो चुका है, आपको नया डालना है, लेटेस्ट डालना है, तो एक यहाँ पे आपको चेकमार्क का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, लेटेस्ट एड्रेस डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको फिल करने के लिए, ठीक है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे आपको सारा जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड पिन कोड वगैरह यहाँ पे आप डाल करके जो कि यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं करना है, आप सोच रहे हो कि नहीं जो ऑटोमेटिक आ रहा है वही रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको बस अनचेक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको अनचेक करोगे तो देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक आ रहा था वही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंड ओनरशिप में जो कि फार्मर का जो टाइप है वो ऑनर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए यही चीज है कि यहाँ पे लैंड ओनर में यहाँ पे आपको ओनर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं दोनों को आपको चेक कर लेना है। जैसे ही आप इसको चेक करोगे देन उसके बाद आपको नीचे जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या कहेगा कि यहाँ पे आपके अपने लैंड की जो डिटेल्स हो यहाँ पे आपको डालना है, फिच लैंड डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है कुछ लैंड की जो डिटेल्स हो वो यहाँ पे आपको डालना है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है एंड सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सर्वे नंबर डालना है, यानी कि जो खसरा नंबर है, गाटन नंबर है एंड जो प्लॉट नंबर है वो यहीं पे आपको डालना है। सब सर्वे जरूरी नहीं है, ये नहीं डालोगे तो भी चलेगा लेकिन इसको डालना है, ठीक है। ठीक है, जिसके भी ऑप्शंस के आगे यहाँ पे ये जो रेड का सिंबल आता है यानी ये जो स्टार बना हुआ आता है, ठीक है, वो आपको डालना मैंडेटरी है, ठीक है। यानी कि आपको डालना पड़ेगा, वो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद जैसे ही यहाँ पे आपको मान लीजिए कि सारा ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे भाई सारी जो डिटेल्स थे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आप क्या कहेगा कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि लैंड एंड आइडेंटिफायर का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है ऑनर का, ठीक है।
देन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो यहाँ पे जो अपना जो कि गाटा संख्या जो आपने डाला था, जो सर्वे नंबर डाला था, तो उसमें जितने भी लोगों का नाम लिंक रहेगा वो सारा नाम आ जाएगा। ठीक है, अब जिसके नाम से आप यहाँ पे बना रहे हो उनका नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि सो लैंड की डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, नाम सिलेक्ट कर लेने के बाद। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो सारी जो डिटेल्स है लैंड की वो यहाँ पे प्रॉपरली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है वो लैंड की कुछ प्रॉपरली डिटेल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे ये क्या है, SO है, DO है, ठीक है, WO है, क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो है ये क्या होता है, ये SO क्या होता है, ये सारी चीजें, तो जो आपके आधार कार्ड पे जो कि पीछे जो एड्रेस लिखा रहता है तो वहाँ पे उसके साइड में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कि क्या सिलेक्ट करना है आपको, जो भी रहेगा आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लैंड की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको प्रॉपरली आ जाएंगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपको आगे आ जाना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे सोशल रजिस्ट्री का जो कि साथ साथ यहाँ पे जो सारा ऑप्शन है ये आने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अगर सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स डालना है, जैसे कि आपका राशन कार्ड वगैरह हो गया तो वो डाल सकते हो, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऑप्शनल छोड़ सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो कि डिपार्टमेंट में यहाँ पे एग्रीकल्चर आ रहा है तो इसको आपको टिक करना है ऐसा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। या हो सकता है कि इसकी जगह आपको रेवेन्यू उनका ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिले। ठीक है, जैसे रेवेन्यू करके एक ऑप्शन आएगा, हो सकता है वहां पे आपको शो हो रहा हो तो उसको भी आपको टिक कर देना है। अगर दोनों शो होगा तो दोनों को यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है। ठीक है, दोनों को जब आप टिक करोगे तो देन यहाँ पे आपको एक एग्री का भी ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे कंसर्ट मांगा जाएगा। ठीक है, कंसर्ट ई साइन करना है आपको, तो चेक बॉक्स में क्लिक करना है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है प्रॉपर आपको पढ़ लेना है। अगर आप एग्री करते हो तो टिक करो एंड यहाँ पे भी आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक मार्क पे सभी पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि प्रोसीड तो ई साइन का ऑप्शन से जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे जो आओगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि अब ये हकचात करके एक एप्लीकेशन से जो है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो नो रीडायरेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये प्ले स्टोर में लेकर के जाएगा डाउनलोड करवाने के, या अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो यस प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये कौन सी एप्लीकेशन से किस एप्लीकेशन के हम बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि उस एप्लीकेशन को भी आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करोगे तब तक आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। ये वाला एप्लीकेशन का, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इस टाइप से। यहाँ पे पहले आप उसको डाउनलोड कर लेना है, देन जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे तो ई साइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसको प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप प्रोसीड करोगे तो देन यहाँ पे आपको नए पेज पे लेकर के आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है, अपना आधार नंबर डालना है, आधार OTP का ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको करना है क्या है, OTP ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे गेट OTP आप क्लिक करोगे देन OTP जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको OTP पे जो कि डालना है एंड इसके साथ यहाँ पे आपको कॉन्सर्ट देना है, यहाँ पे इसको चेक मार्क करना है। ठीक है, जैसे चेक करोगे OTP डालने के बाद जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, देन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में क्या है कि आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, आपका जो ID है वो बन जाएगी। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एक मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके। ठीक है, एंड देन इसके साथ यहाँ पे जो आपका इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जो PDF फाइल है अगर आप वो भी डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इस टाइप से जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। अभी बात करते हैं कुछ Q&A के बारे में, कुछ क्वेश्चंस वगैरह के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो कि इनका क्या कहना है कि बेसिकली यहाँ पे ये महाराष्ट्र का से है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो यूपी वाले में वेबसाइट में कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन्होंने भले ही यूपी में कर दिया तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये वेबसाइट में वापस से महाराष्ट्र वाली वेबसाइट में जाकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जो नेम है वो मिस मैच हो रहा है, तो मिस मैच के लिए एक हमने इससे पहले भी जब भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि नेम में अगर मिस मैच आ रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसमें प्रॉपर समझाया गया था। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जैसे कि इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो नाम है उनको किसी और के किसान में तो जो कि रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो अलग है, जो फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद जो लैंड की जो नाम ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो कि यहाँ पे जो कि अलग आ रहा है, एंड देन यहाँ पे उनका जो कि अलग नेम शो कर रहे हैं।
देखिए लैंड यानी कि जो जमीन है वो जो कि जिसके नाम पे है वही नेम आएगा शो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर ये नहीं आ रहा है जिसके नाम पे आप रजिस्टर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि लैंड उनके नाम पे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आप रजिस्टर कर सकते हो, वरना वो फिर आपका जो फॉर्मर रजिस्टर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो कि फॉलो करना है। अब यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इनका जो पूछता है जम्मू एंड कश्मीर का बन रहा है क्या, तो देखिए आपको अपने जो स्टेट का है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो सर्च करने के लिए आपको कहा गया है तो वो आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। अगर अवेलेबल है तो आप डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, तो देन आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज को लेकर के। इसके साथ यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके पास 11 टोटल लैंड है, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 ऐड किया। 2 ऐड किया है, कोई इशू नहीं है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन रिकमेंड ये है कि जितना आपके पास टोटल रहता है उसको आपको ऐड करना चाहिए, हालांकि जो आपने ऐड किया है। फिलहाल के लिए अगर मान लीजिए कि अगर आपने सबमिटेड कर दिया है उसको, ठीक है, रजिस्टर करने के लिए, तो भी कोई इशू नहीं है, वो आपका बन जाएगा फार्मर आईडी, ठीक है। इसके साथ नेम मिसमैच हो रहा है, तो जिसके हमने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले भी हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि नाम अगर मिसमैच हो रहा है, स्कोर अगर 0 आ रहा है या 50 आ रहा है, तो उसको कैसे आपको फिक्स करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में भी करना है, ठीक है। यस, किसी भी स्टेट से अगर आप कर रहे हो ओवरऑल इंडिया में, तो यहाँ पे आप रजिस्टर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर देखिए अगर आप फिलहाल से तो नहीं बनाते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, हो सकता है लेकिन आगे आकर के वो रिक्वायरमेंट हो जाए, मैंडेटरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ऑप्शनल ही है समझो, लेकिन अगर आगे चल के आएगा तो हो सकता है कि आपको बनवाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी आप नहीं बनवाओगे तो अभी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के अंदर, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जो कि आपको समझाया गया कि किस टाइप से जो कि बेसिकली यहाँ पे आपको रजिस्टर वगैरह करना है, और देन यहाँ पे किस टाइप से आप अपने जो कि आईडी वगैरह है जो यहाँ पे है आप बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से था जो